प्रणाम। सत्य सनातन की जय। सनातन मिशन चैनल का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी अपनी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार अच्छे प्रकार से हो, संसार में सद्भावना का विकास हो, लोग शांतिपूर्वक रह सकें। तो शांतिपूर्वक रहने के लिए जो आत्मा का जो इलाज है वो संत मुनि जन अध्यात्म के माध्यम से करा रहे हैं। तन की समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर्स जो इसमें सम्मिलित हैं वो सभी आपका स्वास्थ्य वर्धन करने के लिए सलाह समय समय पे देते हैं। आप सभी से भी विनती यही है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें, जिससे कि आम जनता तक ये बात बड़े आसानी से और आराम से पहुंच सके, सभी लोग स्वस्थ हो सके। आज का विषय जो हम लोग लेके चलते हैं वो विषय है हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी का दूसरा नाम है एसिड रिफ्लक्स। माने कि अब चूंकि टर्मिनोलॉजी तो मेडिकल की हो गई, लेकिन आम भाषा में आप ऐसे समझें कि ये उस अवस्था को कहते हैं जहां पर सामान्य मात्रा से ज़्यादा एसिड, यानी एक एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में निकलता है। अब स्टमक सबसे मतलब ये है कि जैसे आप तो एक तो चेस्ट देख रहे हैं, सीना देख रहे हैं, दूसरा आप पेट देखते हैं। पेट को हम लोग एब्डोमेन के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ स्टमक का मेडिकल में स्टमक का मतलब ये होता है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद हमारे पाइप से, फूड पाइप से उतर करके, इस उपैगस से उतर करके जहाँ भोजन इकट्ठा होता है, उसी पार्ट को हम लोग स्टमक कहते हैं, जहाँ पे एसियल का सिक्रेशन होता है और सिक्रेशन होकर के वहाँ पे खाना पचाने में वो मदद करता है। लेकिन यदि वो ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे तो क्या होगा? वो हमको कई प्रकार के रोगों को वहाँ जन्म देता है, जिससे हम शांतिपूर्वक नहीं रह पाते। सामान्यतः यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अनियमित दिनचर्या वालों को, या जिनकी लाइफ स्टाइल, आप ऐसे समझे, जिनकी लाइफ स्टाइल हैबिट, जैसे कि कोई शराब का ज़्यादा सेवन कर रहा है, सिगरेट का ज़्यादा सेवन कर रहा है, बीड़ी है, मसालेदार भोजन हमेशा खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा वगैरह ज़्यादा खा रहा है, ऐसे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। हम आपको एक चीज़ बताने का बार बार प्रयास करते हैं कि देखिए, प्रकृति में जिस देश के जैसे लोग होते हैं, ठंडा प्रदेश है तो उस प्रकार के फल फूल खाना पीना प्रदान करता है। हमारे भारत में आप जहाँ भी रहते हैं, आप वहाँ देखें किस मौसम में किस प्रकार का फल आपको मिलता है, किस प्रकार का भोजन आपको मिलता है, वो आप करेंगे, खाएंगे तो हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत यदि नॉर्थ पोल का जो भोजन है वो हम खाएं तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो ऐसा नहीं, ऐसा वो संभव नहीं है। प्रकृति अपने आप में बहुत बड़ा डॉक्टर है। अब हाइपर एसिडिटी का मतलब आप उससे समझ गए होंगे, तो अब आगे हम बात करेंगे एक स्टेप और, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, अल्सर माने होता है कि वो चमड़ी का छिल जाना। आप ऐसे समझे कि जो स्टमक वाला पोर्शन है, उस स्टमक वाले पोर्शन में जैसे प्याज का छिलका होता है, उसमें से आप छिलके को तोड़िए तो उसमें पतली सी लेयर निकलती है, पारदर्शी टाइप का। तो उसी प्रकार से उसमें भी एक ऐसी लेयर होती है जो ज़्यादा एसिड की मात्रा निकलने लगे तो वो छिल जाती है। जब छिल जाती है तो तमाम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब उसी बारे में चर्चा हम लोग हमें करना था, लेकिन चूंकि आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर एसिडिटी हो गई, तो उस पर हमने शुरुआत में इसलिए आपको थोड़ा सा उसका परिचय दिया। अब यही HCl, जब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कंट्रोल नहीं होता है और हमारी पेट से लगा हुआ छोटी आंत के शुरुआती हिस्से में मिकोजल लेयर, उस जो पारदर्शी लेयर, पतली सी लेयर है प्याज के छिलके वाली,
वो म्यूकोजल लेयर उसका नाम हम लोग देते हैं, तो क्या करता है, डैमेज कर देता है। तब हम उसे पेप्टिक अल्सर के नाम से हम जानते हैं। अब इसके हम लोग आते हैं क्यों ऐसा होता है, कारण में क्या है। देखिए कारण में क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसकी वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है। और ज़्यादा दर्दनाशक दवाएं, देखिए कितनी गजब की बात है इसमें कि आप तो सोच रहे हैं कि ठीक है हमें शरीर में दर्द हो रहा है, दवा खा रहे हैं। आप दुकान पे गए, आपने कोई टैबलेट लिया, आपने खा लिया। लेकिन आपको मैं बार बार ये बताने का प्रयास करता हूं कि कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी दवा अपने मन से आप ना करें, क्योंकि जो डॉक्टर दवा लिखते हैं वो 5 साल 10 साल 15 साल पढ़ने लिखने के बाद आपको कोई सलाह देते हैं। और आप सोचेंगे कि ये कोई बिस्कुट तो है नहीं कि आपने खरीदा खा लिया और कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका दर्द ठीक होगा, लेकिन देखिए पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी आप है हो गई यदि, तो आप खाना खाने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए विनती आपसे है कि आपको कोई दिक्कत होती है तो पहले अपने कंसल्टेंट से सलाह जरूर लें। अब हमारे भारतवर्ष, अच्छा देखिए एक चीज और है, ये तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि दर्दनाशक दवाएं आपने ले लिया। दूसरा एस्प्रिन जो आजकल ज्यादा लेते हैं, इसके लेने से भी ये पेप्टिक अल्सर नाम का रोग या हाइपर एसिडिटी की समस्या ज्यादा हो जाती है। भारत में हमारे देखें 1 लाख से भी ज्यादा केसेस भारत में प्रतिवर्ष मिलते हैं। हमारी जो दिनचर्या है इधर उधर हो गई है, इसलिए ऐसा है। अब लक्षण इसके आते हैं, तो आप देखें कि पहले आप इसको देखें कि अपर एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो पेट को आप लोग कहते हैं, तो हम लोग मेडिकल भाषा में इसको एब्डोमेन कहते हैं। तो एब्डोमेन के ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे आपको दर्द हल्का हल्का महसूस होगा। दूसरा जो है, अब हम देखें कि कहाँ कहाँ ये दर्द हमें दिखाई पड़ सकता है, महसूस हो सकता है। पेन, जिसको हम कहते हैं पेन एरिया इन द चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन, माने सीने में भी आपको दर्द हो सकता है। दर्द क्या होगा, जलन होगा और पेट में भी आपको दर्द हो सकता है। किस प्रकार का दर्द होगा, अब दर्द ऐसा होगा कि ये जैसे लगता है कोई जल रहा है, गला हमारा जल रहा है, ऐसा महसूस होगा सीने के बीचों बीच। और हमारा जो जैसे जो पेट उठ है वो साफ ज्यादा नहीं होगा, जिसको कहते हैं कि डल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। दूसरा है बेल्चिंग माने जैसे आप खाना खा लिए ऐसे डकार टाइप का बौ करके, या इस तरह से अपना डकार टाइप का आदमी को आने लगता है। इंडाइजेशन, खाना उसके कायदे से नहीं पचेगा। मिचली आने लगेगी, जैसे आप खाना ना खाएंगे, हल्का सा भी स्पाइसी फूड रहेगा तो आपको मिचली आने लगेगी। किसी को जो है इतना ज्यादा गैस बनेगा कि उसका पेट वहां पे तन जाएगा। किसी को उल्टी भी होने लगती है, और शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शरीर थका सा है, भूख उसको कम लगने लगती है। देखिए प्रकृति ने कितना सुंदर व्यवस्था बना दी है कि हर लक्षण के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं कि भैया अब रुक जाओ। और हमेशा पेट में वो आदमी जो कहेगा कि खाना ना खा लिया तो कहेगा कि अरे यार पता नहीं क्या हो गया, खाना ना खा लिया, हमारे पेट में अब बहुत भारीपन लग रहा है, चलने फिरने के काम मन नहीं करा। जब सो लेगा 2 घंटा 4 घंटा आराम कर लेगा तो उसका शरीर फिर से काम करने लायक हो जाता है। अब यदि आप तब भी नहीं चेते तो इसके देखिए दुष्प्रभाव हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है। अब यदि वो लेयर, म्यूकोजल लेयर स्टमक के अंदर यदि कट फट गई एसीएल की वजह से, तो वहाँ बहुत पतली नलिका है जिसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं, वो फट जाएंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी। और ब्लीडिंग होगी तो आप जो है एनीमिया का शिकार हो सकते हैं, माने कि आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम हो जाएगा। और यदि ज्यादा हुई तो आपको खून की उल्टी भी हो सकती है। और कभी कभी ये एसीएल जो है आंतों में छेद भी कर देता है, जिसको हम कहते हैं परफोरेशन ऑफ द स्टमक। और कभी कभी जो है ऑब्स्ट्रक्शन मान लें कि खाना जो भोजन में आंत नली में पास हो रहा है उसको भी वो रोक देता है। और यदि बहुत पुराना हो गया, नहीं ठीक हुआ,
तो ये कैंसर में भी परिवर्तित होने की संभावना इसकी होती है, ऐसा देखा गया है। अब क्या करें कि इससे हमें लाभ मिले? तो देखिए, हम मतलब अब कारण तो मैंने कई ठो बताया आपको, लक्षण भी बता दिया, लेकिन आपको फिर से मैं 3 कारण पे जाऊंगा। एक कारण है टेंशन एंजाइटी, दूसरा कारण है सिगरेट स्मोकिंग, और तीसरा कारण में है अल्कोहल ड्रिंकिंग। और देखिए, ऐसा होता है ना कि हमारे ब्रेन से एक नर्व्स निकलती है जिसका नाम है वैगस नर्व। वो वैगस नर्व हमारे हार्ट से, स्टमक से होके पास होती है। आप यदि गुस्से में हैं, आप बहुत संयमित जीवन नहीं जी रहे हैं, तो वैगस नर्व क्या होती है, वो स्टिमुलेट होती रहती है और वो HCl को ज़्यादा सिक्रेशन करती है। दूसरा, जो सिगरेट पीने वाले ज़्यादा लोग हैं, बीड़ी पीने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो उनके साथ तो होना ही होना है। तीसरा जो है, जो शराब पी रहे हैं, तो उनके साथ तो और गजब की बात होने लगती है। और यदि वहाँ इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कारण है, यानी HCl का सिक्रेशन हो रहा है, उसको रोकने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो एक इसमें हम लोग मेडिसिन जो देते हैं उसका नाम वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PPI बोलते हैं। इसको हम लोग देते हैं। कभी कभी हम एडवाइस करते हैं कि भैया ऐसा करो कि खूब ठंडा दूध जो है आप आधा कप इसको आप पी लीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह का भी हम लोग इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, लेकिन आप फिर ध्यान रखें, बिना आपको हुआ क्या है, किस लेवल पे रोग है, कैसा समस्या है, उसका समाधान डॉक्टर्स के पास है। आपने उनसे कैसा कुछ न करें, सलाह लेके ही करें जो भी करना है। अब इसका नेचुरल तरीके से हम आपको इलाज बताते हैं। नेचुरल तरीके में यह है कि सुबह उठिए, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे अपनी बातें कहेंगे, उनकी समस्याएं कहेंगे, तो उसका समाधान मिलेगा। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में यह सलाह बार वहाँ दिया जाता है। शराब का तो बिल्कुल छोड़ दें, सिगरेट वगैरह पीते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें, बहुत कोई टेंशन है तो इसको हटाने का प्रयास करें। और कुछ दवाओं का मैं जो प्रकृति से हमें मिलती है, उस प्रकृति की दवाओं का जो जैसे आयुर्वेद में मिलता है, उसका हम नाम ले रहे हैं। उसको आप चाहे तो कहीं नोट कर लें, उसको लिख लें, उससे आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। अब सादा सूत शिखर 125 मिलीग्राम, काम दुधारस 125 मिलीग्राम, लीला विलास रस 125 मिलीग्राम और प्रवाल भस्म 125 मिलीग्राम, इन सबको मिला करके आप एक पुड़िया बना लें और यही पुड़िया आपको सुबह दोपहर रात लेना है। और महाशंखवटी 2 गोली सुबह दोपहर रात लेना है। अविपत्ति करचूर्ण 3 ग्राम सुबह शाम लेना है। अब यदि मान लीजिए कि किसी को ज़्यादा सीरियस मैटर है, उसको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग की भी समस्या है, बहुत परेशान है, तो उस केस में जो है मधु यष्टि चूर्ण 3 ग्राम सुबह शाम देने की आवश्यकता पड़ती है। आप ऐसा करें, आपको निश्चित लाभ होगा। इस सनातन मिशन का जो एक विचार है, बात है, उसको फैलाने का आप सभी प्रयास करें।